अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा दिल से करता हूँ। मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। साफ साफ बताओ, तुम्हें तकलीफ़ क्या है, किस चीज़ की कमी महसूस करते हो और क्या चाहते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखसत होने की इजाज़त दीजिए। इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ, आखिर क्यों। इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या। अख्तर खामोश रहता है। सुना है आर्टिस्टों में कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। शायद अख्तर की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। अख्तर का चेहरा दस्तूर संजीदा है। कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। मुझे मजबूर ना कीजिए। हमाकत है एक शख्स को दलदल से निकाला जाए और जब वो कामयाब हो जाए तो फिर इसी दलदल में छलांग लगाने पर आमादा हो जाए। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। फ़न की बात करते हो, यहाँ आने से पहले तुम्हारे पास फ़न ही था और आज भी वो मौजूद है। इसमें कितना फ़र्क है, तुम खुद नहीं जानते ये फ़र्क। क्या आप समझते हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ। अख्तर फरमाइए, अगर तुम संजीदगी से बात कर रहे हो तो सुन लो। मैं तुम्हें ऐसी इजाज़त नहीं दूंगा। ये तो मेरी तौहीन है। लोग क्या कहेंगे। लोगों को मेरी और आपकी ज़ाती मामलात से क्या वास्ता। तुम दुनिया से अलग थलग रह कर मुसव्वरी करते हो। तुम्हें मालूम नहीं लोग इस किस्म के वाक़यात पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे कि एक गरीब और क्लास मुसव्वर को झोंपड़ी से निकाल कर लाया और दिखावे के लिए और फिर इसे वापस फेंक दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं है। हैरत से तौहीन, कैसी तौहीन। इतनी मोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई। साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे ख़रीद लिया है और अब मैं आपके रहमो करम पे हूँ। ये बात नहीं है। अख्तर मुलायमत से गौर करो, कितनी अजीब हालत होगी मेरी। मैंने फ़र्दन कई दोस्तों को चाय के लिए दावत दी है। वो ज़रूर शाम को आएंगे। मेरे जाने या ना जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है। मैं समझता हूँ ना फ़र्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ दो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। खूब, जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ, इस पर मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं इसे किसी पागलपन से रोक सकूँ। आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुँच गए हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुँचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया है। आप इसरार करते हैं तो सुनिए। जिस अख्तर को आप एक तंग व तारीक कोठरी से निकालकर इस महल में लाए थे, वो मुसव्वर मर चुका है। और जो शख्स आपके सामने खड़ा है और जिसके लिए ये शानदार स्टूडियो बनाया गया, वो इसकी चलती फिरती लाश है। मालूम होता है बहुत ज़्यादा दर्द है। मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तो जमल जाने लगता है। अख्तर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है लहजे में। तो कम ठहरिए, आप सब कुछ सुनकर जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत अब बयान कर दी है। ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फ़ैसला डॉक्टर को करना चाहिए। आप अभी तक इसमें एक मजाक समझ रहे हैं। हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अभी तक आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं। अब आप इसका दूसरा रुख देखिए, जो इतना भयानक और इतना खौफनाक है कि आपके तसव्वुर का शीश महल चिकनाचूर हो जाएगा। गुज़िश्ता 2 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं, इनमें से एक भी मेरी नहीं। अख्तर घूरते हुए, मामला इतनी दूर तक जा पहुँचेगा, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। अख्तर, मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त आराम करो। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। तहम्मुल से काम लीजिए। मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो।
तहम्मुल से काम खाक लूँ। जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी उस वक्त फैसला कीजिएगा कि ये पागलपन है या कुछ और। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। आखिर 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान में तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मशहूर मुअज़्ज़िज़ लोगों के कोठियों में आवेज़ा हैं। इनमें से अक्सर को मैंने अपने दोस्तों को तोहफ़तन दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक। लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से कोई भी मेरी नहीं है। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए ये कश्मकश नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इस खलिज ने मुझे बेकरार कर दिया है। ये फ़रेब अब ज़िंदा नहीं रह सकता। फ़रेब, आज तुम्हें क्या हो गया है अख्तर? काश मैं कुछ समझ सकता। तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है? डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते। मैं क्या समझूं आखिर? आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये कोई मुअम्मा नहीं है। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं एक तंग और तारीक गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे इन्हें मेरे मतलब सिर्फ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस, क्लाश और गुमनाम मुसव्वर हूँ। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी मगर वो तमाम की तमाम कबाड़िया या नीलाम घरों में पहुंचकर कौड़ियों के भाव बिकी थी। ज़िंदगी इसी हालत में गुजर रही थी कि इत्तफ़ाक़न तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे इसी शाम को अपने हाथ चाय पे बुला लिया। मैं हज़ारों हम पेशों की तरह गरीबी की चक्की में पिस रहा था। ये कोई ऐसी बात ना थी जो छुपी रह सकती। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और इस बात पर इसरार किया कि मैं अपने गरीब गधे से निकलकर आपके यहाँ आ जाऊँ ताकि इत्मीनान के साथ फ़न की खिदमत कर सकूँ। आपने मेरे लिए ये कमरा वक़्फ़ कर दिया और मुझे ज़िंदगी की ज़रूरियात से बेनियाज़ कर दिया। इन बातों का ज़िक्र क्या अब ज़रूरी है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझे पर इतना असर डाला कि मैं समझने लगा आप नहायत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज़ है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर इन्हें मेरी तस्वीरें दिखाईं। आपने बड़े बड़े अदारों मेरी तस्वीरें आवेज़ा करवाईं। आपने मेरी शोहरत के लिए तख्लीक़ात रसाइल व जराइद में छुपवाईं। सचमुच उस वक्त आप मेरी नज़रों में एक देवता थे, एक फरिश्ता थे, एक ऐसी हस्ती थे जिसकी तारीफ़ हमारे किस्से कहानियों में मिलती है। मैं ना समझ सका इस ज़िक्र से तुम्हारा मकसद क्या है, मगर थोड़ी अरसे बाद मैं एक भयानक ख्याल और मनहूस साया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा है वो मखसूस मेरी अपनी खुशफहमी है। हकीकत कुछ और है। क्या मतलब? कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।